जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी यूपी कोप में। साथियों, जो आपकी 244 पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी रनिंग आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी 10 फरवरी से। तो उसकी तैयारियां आपकी, मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और जिनकी आगे आने वाले समय में उनकी भी अपनी तैयारी चलनी होगी। तो मैं थोड़ा सा आज उसी संबंध में बात करना चाहूंगा कि हमें रनिंग से पहले, एक दिन पहले और उस दिन हमें क्या तैयारियां रखनी है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है जिससे हमारी रनिंग 100% क्लियर हो सके। तो पहले तो मैं आपको यही बता चुका हूँ कि आपको 2 से 3 दिन पहले रनिंग बंद कर देनी है। तो वो आप जिनकी कल है परसों वो अपना रनिंग बंद कर चुके होंगे। तो रनिंग अपनी 2 से 3 दिन पहले आप बंद कर देंगे। जो भी बहनें हैं वो भी अपनी रनिंग बंद कर देंगे। और वो एक दिन पहले, हाँ एक चीज और बताऊंगा, सेंटर पे जैसे आपकी कल रनिंग है तो आज ही पहुंच जाइए। कल सुबह आप सोच रहे हो मैं सुबह, फिर वही रहता है ना, सुबह 4 बजे 3 बजे निकलना, तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आप एक दिन पहले सेंटर पहुंच जाइए। और लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सेंटर पर कहीं ऐसे बस स्टैंड पर नहीं सोना है, रेलवे स्टेशन पर नहीं। आप एक प्रॉपर कमरा ले लीजिएगा। अगर कोई रिलेटिव है तो उसके यहाँ रुक जाइएगा, नहीं है तो आप कहीं एक होटल में कमरा ले लीजिएगा 1500 का। क्यों, हालांकि दिक्कत रहती है कि मैं भी ये चीजें फेस किया हूँ, मैं भी रुका हूँ स्टेशन और उस पर, जब मैं भर्ती स्टार्टिंग किया था भर्ती देखना। तो ये सब चीज प्रॉब्लम रहती है। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भर्ती की लास्ट स्टेज पे हैं, आप बिल्कुल रनिंग पे हैं। तो वहां पे हमें जरूरी ये चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। तो आप कहीं बाहर पड़ रहेंगे तो आप सो भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से। आपकी थकान दिन भर की रहेगी, वो आपकी थकान कंटिन्यू बनी रहेगी। तो अगर हम पूरी नींद ले लेंगे तो हमारी जो भी थकान होती है दिन में वो पूरी रिकवर हो जाती है, हमारी बॉडी एकदम नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाती है। तो अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रुकना चाहते हैं तो वो सब चीजें बहुत अच्छी है। उसके अगर नहीं है कोई व्यवस्था तो आप होटल में रुकिए, कमरा लेकर 1500 रुपए खर्च करिए इस बार मेरे कहने से, ठीक है। और 2 से 3 दिन पहले अपना खाना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फास्ट फूड से दूर रहना है। और फिर इन दिनों में आपको कुछ ऐसी चीजें जिनमें पानी भरपूर मात्रा में, ऐसी चीज लेना शुरू कर दें जिससे हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम ना रहे, पानी हमारी बॉडी में कम ना रहे। तो ऐसे नारियल जूस वगैरह 1-2 दिन पहले ले सकते हैं आप, जिससे हमारी बॉडी का पानी पूरा हो जाए। तो उसके अलावा जब हम शाम को, जिस दिन हमारी रनिंग स्टार्ट है, जैसे कल हमारी रनिंग है तो आज हम शाम को अपना बिल्कुल सादा खाना लेंगे। और तो आपको नींद आपको पूरी पूरी बेहतरीन तरीके से पूरी करनी है। शाम को समय से सो जाइएगा। सुबह जब वो स्टार्टिंग, तो आप अपनी सेंटर पे आप पहुंच जाइए। आप नहा, मैं तो वैसे बिना नहा गया था। मुझे ये लगता है कि नहाने से हमारी, जैसे हम सुबह फ्रेश होने के बाद जब हम नहाने चले जाएंगे, नहाने के बाद बॉडी उसी तरह, हमारी जो रूटीन होता है ना उसी तरह रूटीन पे काम करने लगती है। जैसे हम खाना नहाया तो हमें लगेगा अब नाश्ता चाहिए, हमें कुछ खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो अपना नहीं नहाया था, मैं बिना नहाए गया था। बाकी आप जिस तरह से आपने तैयारी करी है उस तरह से आप देखिएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से। मेरा यही वो रहेगा कि आप नहाए तो सुबह जल्दी चले जाए। वैसे मेरा तो यही था, मैं नहीं नहाया था। मुझे लग रहा है कि नहाने से बॉडी फिर हमारी वही रूटीन मांगने लगती है। तो उस रूटीन में हमें फंसाना ही नहीं है, वहां पे हमें ब्रेक कर देना है। और जिस तरह से आपकी, जैसे जो 5:30 बजे शिफ्ट खुलाई है, मैं समझता हूँ उसकी 7 बजे 7:30 बजे रनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। वहां पे ज्यादा पैनिक नहीं लेना है। वहां पे जो काम है उनके हैं, आप अपना जो भी एडमिट कार्ड, उसके अलावा जो अपनी एक पहचान पत्र और फोटो वोटो जो भी आपसे मंगाया वो लेके जाइएगा। जो इंस्ट्रक्शन हमारा स्टाफ वहां पे, जो भी पुलिस फोर्स होगा, आप जो भी साथी होंगे बिल्कुल भाई की तरह आपसे पेश आएंगे। जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होंगे, जो भी हमारे अधिकारी लोग होंगे, आपको वहाँ कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं। वो आपको बोलते जाए, आप करते जाओ। वहां ये मत समझो ये काम हमारा है वो काम उनका है। आपका काम सिर्फ रनिंग है। आपको फोकस ये रखना है कि हमें 4800 मीटर और 2400 मीटर, बहनों के लिए 2400 मीटर, भाई जो 4800 मीटर, मुझे रनिंग पूरी करनी है। और रनिंग मेरे हाथ में, वो मुझे करनी है। ये सारी काम इनके हैं, ये अपने करते रहेंगे। जो कह रहे हैं हम वो काम हम करते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। जब सब सुबह अपना जब पहुंच जाएंगे आप सेंटर, जो टाइम आपको दिया उस टाइम पे आप पहुंच जाइए। बहुत पहले पहुंचने की आवश्यकता नहीं है कि 1 घंटे आधे घंटे पहले ही आप खड़े हो गए, बेमतलब जरूर नहीं है। आप आराम करिए, सुबह जब आपका टाइम दिया उसी टाइम पे आप पहुंच जाइए। जैसे जिनकी है उन्हें कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, सुबह जल्दी है, इनकी पहली शिफ्ट हुई है। अगर दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट है, अगर आपको लग रहा है कि वहां 10-11 बज रहा है और बॉडी कुछ मांग रहा है, तो हल्की चीजें कुछ, जैसे कुछ जूस वूस टाइप इस तरह ले लिया जो कोई एनर्जी भी आ जाए शरीर में और ज्यादा पेट में लोड भी ना पड़े, पेट में भारापन ना आए। नहीं तो फिर रनिंग करते टाइम वो चीज दर्द करती है। तो वो सब चीज हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीजें कर लेनी है। जो आपके हाथ एडमिट कार्ड, जो भी अपना बायोमेट्रिक वगैरह हुई, वो इनका प्रोसेसर, चिप पे बांधना, वो सब उनकी प्रक्रिया है, वो अपनी कराएंगे। अच्छा, बहुत सारी ये चेक करना है खराब है, भाई चिप खराब नहीं होती, सारी चीज सही होती है। बस हमें ये देखना है फीता कहीं हमारे डैमेज तो नहीं, वो सब चीजें बस ध्यान में रखनी है। बाकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उनकी। आपके एक चक्कर कोई मिस नहीं होता। किसी का आज तक ऐसा हुआ है कि चक्कर मिस हुआ हो? उसने चक्कर नहीं, सब चक्कर काउंट करते हैं। बहुत हैवी टेक्नोलॉजी के साथ होती है, पूरे पहले ट्रायल हो चुका होता है उनका। तो वो सब चीज दिमाग में नहीं रखनी कि हमारा मैट पैर पड़ा नहीं पड़ा। मैट से पैर से मतलब नहीं है, उसके सामने मशीन रखी होती है, वो स्कैन करती है उसको। बस ये कि उस मैट के आप, ये रहता है मतलब मशीन स्कैन करनी है मेरे सामने।
तो अगर मैट ना हो वहां तब भी आप पैर रखेंगे तब भी स्कैन हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि वो मैट पे हम 2 मैट पड़ी होंगी, 2 तो कहीं ना कहीं रख जाओ, बड़ी चौड़ी होती है, कहीं ना कहीं आपका रख जाएगा, कोई उसमें बहुत ज्यादा घबराने और उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब आप रनिंग करेंगे, आप स्टार्ट रनिंग करेंगे, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप साइड से अपना रहिए, ज्यादा दिमाग में लगाइए। अच्छा, घड़ी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं, घड़ी पे बहुत ज्यादा दिमाग, घड़ी होती है हमारी, घड़ी से कुछ नहीं होता। आप अपना जो आपके अगर स्टेपों पे आप पे विश्वास है, आप जिस तरह से दौड़ रहे हैं, आपकी तैयारी है, तो आप घड़ी हो ना हो आपका उसी टाइम में टाइम आएगा। बाकी डिजिटल घड़ी आपकी सेंटर में लगी होगी, आप एक बार देख लीजिएगा, जब आप अपना पैर मैट पर डालें तब देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे वो तो जैसे ही स्टार्ट पहला बच्चा स्टार्ट करेंगे तभी से होगा, करीब 20-30 सेकंड का फर्क पड़ जाता है, लाइन होती है, छूटते जाते हैं धीमे धीमे बच्चे। तो जिसका अब मेरा आप पढ़ रहा है, तो अगर 30 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड हो चुके हैं, तो तब से मैं अपना टाइम काउंट करूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने चक्करों को हिसाब से, अपना चक्करों को बड़े ध्यान से गिनना है। जहां आपका साहस टूटे, आपको लगे मैं देखो जिनकी कंप्लीट है जो 23-24 में मार रहे हैं बोल के, तो देखो कंप्लीट आ ही जाएंगे, उनको तो कोई घबराने की या दिमाग में ये चीज लाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं फेल हो सकता हूँ। ऐसी लड़कियां जो 13 में 13.25 तक 13.5 तक कर रही हैं, वो तो 100% श्योर है, उनको तो घबराने की आवश्यकता, उनको दिमाग से निकाल दें कि मैं फेल भी हो सकती हूँ। जिनका टाइम ओवर आता है, मैं उनकी बात, जिनका ओवर आ रहा है वो भी आ सकते हैं, वो भी अगर अपने साहस को बनाए रखने, अपनी जज्बातों को रखें, अपने जुनून को साथ रखें, अपने माता पिता के चेहरा को याद रखें। जब वहां पे आप बिल्कुल थक रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं रुक जाऊं, तभी आप एक बार अपनी फैमिली का चेहरा याद करना, अपने माँ बाप का चेहरा याद करना, और सोचना वो कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और मैं अगर भर्ती हो जाऊंगा तो क्या उनके लिए करूंगा। उनकी आपकी जिंदगी के साथ साथ अपने आपके माँ बाप की भी जिंदगी सुधर जाएगी, जो भी बची हुई जिंदगी है, और आपके बच्चों की भी लाइफ सुधर जाती है। तो ये सरकारी नौकरी मिलने से आपकी 3 पीढ़ी सुधरती है, आपके माँ बाप की, आपकी और आपके बच्चों की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना साहस नहीं तोड़ना, हमें अपना जुनून, अपना जज्बा बरकरार रखना है। बिल्कुल आपको ये लगे आप नहीं दौड़ा जा रहा, आपने तब भी बिल्कुल सांस नहीं तोड़ना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। 4800 मीटर कोई बहुत ज्यादा रेस नहीं होती, अगर आप कंटिन्यू करे रहेंगे, लगे रहेंगे, जो भी आपका साथी, आप साथ में जब कदम से कदम मिला के दौड़ते रहिए, जो आपके तेज चलने वाले, आप ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल स्लो दौड़ने वाले को पकड़ लो तो आप भी पीछे रह जाओ। जो कंटिन्यू हो, आपको कदमों पर अपना भरोसा होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस के जरिए, उसी आपको अंदाजा रहता है कि मैं किस हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ, वही में कदम चलना है, उससे कम चलना है, उससे तेज चलना है। तो बहुत ज्यादा थकान हो जाए तो कदम धीमे कर सकते हो, रुक गए तो वहीं फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दोबारा लय पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी उसी उसको बनाए रखिएगा। आप जब भी थकान हो, ये लगे कि मैं रुक जाऊं, तभी अपने चेहरा याद करिए, अपनी मेहनत को याद करिए, अपने भविष्य को याद करिए कि मैं क्या हो जाऊंगा अगर भर्ती हो गया तो। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप सांस नहीं तोड़ेंगे और कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे, और आप जरूर सफल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप, मैं समझता हूँ वीडियो देखते हैं भाई लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ये शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ कि आप जरूर सिपाही बनेंगे और कल आके हमारे साथ ड्यूटी करेंगे। जय हिंद।